अस्सलाम वालेकुम। नैयर अली ऑफिशियल की एक और एपिसोड के साथ मैं हूं नैयर अली। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ आपको ये पेशगोई की थी कि तहरीक इंसाफ का जो काफ़िला है, जो फ़ाइनल कॉल है, वो जाकर लगेगी टी चौक में। और कितनी भी कोशिश कर ले हुकूमत, कितनी भी तरह से रुकावटें जो हैं वो डाल ले, लेकिन तहरीक इंसाफ का जो हदफ है वो डी चौक है। और वो हदफ क्यों है और क्या बात उनके जहन में है कि आया वो डी चौक पहुँचेंगे तो इमरान खान रिहा हो जाएंगे, बानी पीटीआई जो हैं वो उनके साथ आकर वहाँ डी चौक खड़े हो जाएंगे, शायद उनके जहन में ये है। लेकिन कैसे खड़े होंगे? इस वक्त जो है वो एक तरफ शदीद हंगामा आ रही है, जो फैसल एवेन्यू है उसके ऊपर, जो जना एवेन्यू है उसके ऊपर, और शदीद किस्म की हमें जो है वो एक कन्फ्रंट्रेशन की फ़िज़ा, एक तसादुम की फ़िज़ा, एक इंतशार की फ़िज़ा दिखाई दे रही है, जो कि यकीनी तौर पर किसी भी सूरत में हौसला अफ़ज़ा नहीं है। लेकिन जो हक़ाइक़ हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। और ज़मीनी हक़ाइक़ यही हैं कि इस वक्त जो है वो डी चौक में घुमसान का रन पड़ा हुआ है। और वो क्यों पड़ा है? क्योंकि एक तरफ से फोर्सेस हैं, वो किसी सूरत जो हैं वो पेशकदमी नहीं करने देना चाहती, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो गंडापुर और बुशरा बीबी की क़यादत में जो काफ़िले अलग-अलग आ रहे थे, वो इकट्ठे हो चुके हैं फैसल एवेन्यू पर आकर, और वो जो है वो अब डी चौक की तरफ पेशरफ़्त जो है वो उनकी जारी है। तो मजमूई तौर पर अगर हम बात करें इस सारी सिचुएशन की, इसमें मैं कुछ तो ये है कि इन्फॉर्मेशंस आपके साथ शेयर करती हूँ अपने वीलॉग में, उसके साथ-साथ अपने तज्ज़िये के साथ आपके लिए कुछ सवालात भी छोड़ती हूँ, जिसको आप लोगों ने जवाब देना होता है। जिसको आप लोग कमेंट्स में जवाब देते हैं, मुझे कॉल्स के ज़रिए बताते हैं, मुझे टेक्स्ट के ज़रिए बताते हैं, और फिर मैं उन लाइन्स के ऊपर मज़ीद काम करके आपके सामने आती हूँ। अब जहाँ तक ये बात है कि मुज़ाकरात तो जारी हैं। मुझे कुछ लोगों ने ये भी कहा, जब गुज़श्ता रोज़ मैंने गुज़श्ता कई रोज़ से मैं ये बात कर रही हूँ कि सीबीएम है, मुज़ाकरात चल रहे हैं। तो मुझे कई लोगों ने ये कहा कि कहाँ मुज़ाकरात चल रहे हैं? तो भई मुज़ाकरात कोई डंके की चोट के ऊपर डी चौक पे बैठकर तो नहीं होने। मुज़ाकरात हमेशा बैकग्राउंड में हो रहे होते हैं, और कोई तीसरी जो एक पार्टी होती है वो मुज़ाकरात के लिए, नेगोशिएशन के लिए वो एक रोल अपना प्ले कर रही होती है। तो वो रोल जो है वो इस वक़्त भी प्ले हो रहा है। और अब हम सबको होप ये करनी चाहिए कि मुज़ाकरात का कोई अच्छा नतीजा निकल आए, क्योंकि इस वक़्त तक कोई अच्छा नतीजा दिखाई नहीं दे रहा। अब से चंद लम्हे कबल ही जो है वो बैरिस्टर सैफ एक बार फिर बानी पीटीआई के साथ जो है वो मुलाकात के लिए पहुँच गए हैं अडयाला जेल, और वहाँ पर जनाब वो उनके साथ मुलाकात करेंगे और आगे का लाए-अमल उनके साथ डिस्कस करेंगे, ग्राउंड रियलिटी उनके साथ डिस्कस करेंगे। अब इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो बड़ी इम्पोर्टेंट है, कुछ पॉइंट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। वो क्या है कि क्या इस वक़्त जो है वो जिस तरह से गवर्नमेंट क्लेम कर रही है, गवर्नमेंट ये कह रही है कि जो है वो इस वक़्त कोई भी जो है वो तहरीक इंसाफ की क़यादत के अंदर से इस पे राज़ी नहीं है कि ये जो सारी जो शरंगेज़ी है ये हो, ये सारी जो इस वक़्त इंतशार जो हमें दिखाई दे रहा है वो हो। लेकिन सारी केपी के गवर्नमेंट जो है वो पीटीआई की क़यादत जो है वो एक तरफ है, और बुशरा बीबी सिर्फ़ चाहती हैं, जिनको खुफिया हाथ करार दिया गया है, कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये डी चौक भी पहुँचा जाए, और वो जो संजानी का एक ऑफ़र उनको दी गई थी उसको भी ना माना जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सामने आ रही हैं। लेकिन मजमूई तौर पर हम भी ये देख रहे हैं कि अगर संजानी बैठ जाते तो फिर क्या होता? क्या ऐसा मुमकिन नहीं था कि अगर संजानी बैठ जाते तो वहाँ से जो है वो मुज़ाकरात आगे बढ़ाए जा सकते थे, वहाँ से बात आगे बढ़ाई जा सकती थी। डी चौक ही क्यों? लेकिन डी चौक को एक सेंटर पॉइंट बनाया जा रहा है। अब जब बैरिस्टर सैफ दोबारा जो है वो बानी तहरीक इंसाफ से मिलकर आएँगे तो यकीनन अगला लाए-अमल जो है वो लेकर आएँगे। लेकिन इसमें जो फाइनल कॉल है वो इस वक़्त तक दिखाई दे रहा है कि वो बुशरा बीबी की है, जिसको खुफिया हाथ जो है वो कहा जा रहा है। अब तमाम तर रुकावटें एक तरफ हैं, लेकिन जो हुकूमत की जानिब से हमें कोशिश दिखाई दे रही है वो यही है कि किसी तरह से इनको डी चौक से दूर रखा जाए, लेकिन इट्स टू लेट फॉर दैट। अब इस सारी सिचुएशन का आगे वे फॉरवर्ड क्या है? अब बुशरा बीबी की अगर बात की जाए तो अब मुझे जो ज़ाती तौर पे मेरा जो एनालिसिस है इसके ऊपर वो ये है कि देखिए, खान साहब को क्यों छोड़ा जाए? ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हॉस्टेज की सिचुएशन क्रिएट की जाए, किसी को यरगमाल बनाया जाए, और फिर ये कहा जाए कि हमारे ये मुतालबे मान लें, तो जो जो है वो, और वो मुतालबे जायज़ होना भी ज़रूरी नहीं है।
اب خان صاحب جو ہے وہ عدالتوں کی طرف سے وہاں پر جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں سزا کے بعد وہاں موجود ہے، کچھ اور کیسز بھی ان کے پاس ہیں، تو ایک شخص جو کہ کانوکٹ ہے، جو جس کے اوپر جرم ثابت ہو گیا ہے، جو مجرم ہے، جو کہ اڈیالہ جیل میں اس وقت موجود ہے، اس کو صرف اس لیے چھوڑ دیا جائے کہ بشرا بی بی جو کہ خود ضمانت پر ہیں، خود بھی کنوکٹڈ ہیں، اور وہ اس شرط کے اوپر باہر ہیں کہ وہ کوئی انتشار کا حصہ نہیں بنے گی، لیکن وہ انتشار کا حصہ بن رہی ہیں، بے امنی کی وجہ بھی بن رہی ہیں، تو پھر جو ہے وہ اب مجھے ایک شرپسندی دکھائی دے رہی ہے، تو اس کے نتیجے میں کیا خان صاحب کو چھوڑ دینا چاہیے؟ کیا خان صاحب کو جو ہے وہ یہ ان کی رہائی کی شرط جو ہے وہ مان لینی چاہیے؟ اور ایک بار پھر کہوں گی کہ وہ خود ضمانت پر رہا ہو کر باہر آئی ہیں، خان صاحب جو ہیں وہ کنوکٹڈ ہیں، اس وقت جیل میں ہیں، اڈیالہ جیل میں ہیں، اور ان کو اس لیے چھوڑ دیا جائے کہ چند ہزار کا جتھا لے کر، چاہے وہ 10,000 ہے چاہے وہ 50,000 ہے، ان کا جتھا لے کر جو ہے وہ ڈی چوک کے اوپر پی ٹی آئی کی قیادت بشرا بی بی اور علی امین گنڈاپور کی قیادت میں وہاں پہنچ گئی ہے، تو اب چھوڑ دیا جائے۔ تو کیا ہماری عقل اس کو تسلیم کرتی ہے؟ کیا اگر خان صاحب کی جگہ کوئی اور شخص مجرم ہو اور اس کے لیے اس طرح کی کوئی تحریک چلائی جائے تو کیا ہم اس کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جو بنیادی سوالات ہیں۔ اب اگر یہ اس طرح کی بات ہو جائے تو کل کو جو ہے وہ کوئی بھی جس طرح سے بشرا بی بی کہہ رہی ہیں کہ وہ ایک لسانی جو ایک تحریک ہے اس کو بھی ہوا دے رہی ہیں کہ پٹھان قوم جو ہے، پٹھان قوم غیور قوم ہے، بہادر قوم ہے، ان کی بہادری، ان کی وفاداری، اس کے اوپر کوئی ڈاؤٹ نہیں کر سکتا، لیکن اس طرح جو ہے وہ پٹھان کارڈ استعمال کر کے اور وہ زبان کارڈ استعمال کر کے، لسانی کارڈ استعمال کر کے، کیا وہ جو مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہیں وہ درست ہے؟ اب ساری جماعتیں وہ یہ اس طرح کے جو بیانیے ہیں وہ استعمال کرتی ہیں جب وہ انہیں اپنی باتیں منانے ہوتی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان اپنے طور پہ بیانیہ جو ہے ان کا ایک اپنا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا ایک بیانیہ ہے، تو ہر ایک جماعت کے اپنے اپنے بیانیے ہیں، لیکن تحریک انصاف کا جو اس وقت بیانیہ ہے وہ لسانی بنیادوں کے اوپر ایک عمران خان کی رہائی کے آس پاس پھیر رہا ہے۔ تو یہ ذاتی نوعیت کی لڑائی ہے، یہ قوم کی لڑائی نہیں ہے، یہ معاشرے کی لڑائی نہیں ہے، یہ کوئی انصاف کی لڑائی نہیں ہے۔ تو اس میں ایک اور جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اعصابی لڑائی ہے اس وقت۔ اور ابھی میں نے مولانا فضل الرحمان کا تذکرہ کیا، مجھے ان کا بھی خیال آیا اچانک سے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے وقت تو مولانا فضل الرحمان بہت شد و مت کے ساتھ آنیاں جانیاں ان کی، کبھی خان صاحب کی جو پارٹی ہے ان کے لوگوں کے ساتھ مل رہے ہیں، کبھی بیرسٹر گوہر، کبھی بیرسٹر سیف، کبھی جو ہے وہ عمر ایوب، تو نیم اینی ون، تو سب کے ساتھ وہ مل بھی رہے ہیں، سب کے ساتھ جو ہے وہ نیگوسیٹ بھی کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بڑے قابل احترام ہے۔ تو کیا ایسا ممکن نہیں تھا کہ ان کی جانب سے کوئی کردار یہاں پر ادا کیا جاتا، اور وہ جو ایک انتشار ہے، وہ جو اس وقت جو ہم رینجرز کے جوانوں کی شہادت کی خبریں سن رہے ہیں، وہ جو ہم اس وقت پولیس کے جوانوں کی شہادت کی خبریں سن رہے ہیں، وہ جو ہم اس وقت جو ہے وہ 150-200 کے قریب جو ہے وہ زخمی جو پولیس اہلکار ہیں، سیکیورٹی اہلکار ہیں، ان کی جو اطلاعات، افسوسناک اطلاعات ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اور دوسری طرف جو پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں ان کا تو نمبرز بھی ہمارے سامنے نہیں آ رہے اس طرح سے، تو وہ بھی ایک بڑی تعداد میں زخمی ہیں، اور وہ بھی پاکستان کے شہری ہیں۔ تو یہ جو دونوں طرف کا نقصان ہے، یہ پاکستان کا نقصان ہے، تو کیا اس میں کیا ایک کردار جو ہے وہ ثالثی کا مولانا فضل الرحمان ادا کر سکتے تھے؟ اب یہ ایک سوال ہے، لیکن اس پہ جو میرا تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، سیاست میں کوئی پوائنٹ آف نو ریٹرن نہیں ہوتا، مذاکرات ہوتے ہیں، مذاکرات ہونے چاہیے۔ ابھی بھی میں اس بات پر قائم ہوں کہ اس وقت جب یہ گھمسان کا رن ڈی چوک پر جو ہے وہ پڑا ہوا ہے، تو اس وقت بھی جو ہے یہ مذاکرات جو ہیں وہ دوسری طرف جاری ہیں، ورنہ بیرسٹر سیف بانی تحریک انصاف سے ملنا چاہتے ہیں، چاہتے رہیں، چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ پہلے بھی کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ان کو ملاقات ڈینائی ہو گئی۔ ملاقاتیں کیوں نہیں ڈینائی ہو رہی؟ ملاقاتیں اس لیے نہیں ڈینائی ہو رہی کہ ان کو جو ہے وہ عدالتی احکامات بھی ہیں ایک طرف سے حکومت کو، اور دوسری طرف سے جناب ان کے اوپر یہ پریشر بھی ہے کہ جو مذاکرات اس وقت جن کی تصدیق جو ہے وہ خود ہمارے جو محسن نقوی صاحب ہیں وہ کر چکے ہیں، وزیر داخلہ صاحب کر چکے ہیں، تو وہ جو مذاکرات ہیں ان کو آگے بڑھنا ہے۔ اب سنجانی میں انہوں نے ان کو بیٹھنے کی اجازت دے دی ہے، اور اب میں جب محسن نقوی صاحب کی گفتگو سن رہی تھی تو وہ بھی بڑی، مجھے اس کے اوپر تھوڑے سے تحفظات بھی تھے، لیکن بحیثیت مجموعی ان کی ایک بات سے تو میں متفق ہوں کہ یہ جو ساری
जो इस वक्त हमें सिनारियो दिखाई दे रहा है, इसमें बुशरा बीबी का बुनियादी रोल है। गो कि उनकी पहली कोई बुनियादी तहरीक, पहली कोई ऐसी सियासी तहरीक है जिसका वो हिस्सा बन रही हैं, लेकिन वो इस तहरीक का हिस्सा हैं, कोई माने या ना माने। उसको खुफिया हाथ करार दें, सामने हाथ, अब तो वो खुफिया हाथ है ही नहीं, वो तो सामने है, बिल्कुल सामने है। वो तो स्टेज पे खड़ी हैं, वो तो वहाँ खड़े होकर बयानात दे रही हैं। तो अब एक कॉन्विक्टेड शख्सियत जो कि ज़मानत पर रहा है, वो इस तरह की एक्शन कर रही हैं। तो अब इसमें एक बड़ा सवाल ये भी है कि बुशरा बीबी और वो तमाम लोग जिनके खिलाफ जो हैं वो इस वक्त दर्जनों मुकदमात रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, टैक्सिला, वाकंट और पता नहीं कहाँ कहाँ, नेम एनी प्लेस वहाँ पे बन चुके हैं, तो क्या ये लोग यहाँ से वापस जा पाएंगे? असल में अब जो है ये एक मुअम्मा है, ये वापस जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते, और अगर ये जाना चाहेंगे तो क्या जा पाएंगे? क्योंकि मुकदमात मौजूद हैं और गिरफ्तारी के जो एक इम्कानात हैं वो भी मौजूद हैं। अब बैरिस्टर सैफ की मुलाकात के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों की नज़रें लगी हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है उस पर हुकूमत भी अमल पैरा है, और वो चाहती है कि सियासी जो दाव पेच हैं वो दोनों तरफ से खेले जा रहे हैं, और हुकूमत भी ये चाहती है कि इस वक्त अगर ये जो डू और डाई की बयानात देते हुए एक बयानिया रख कर डी चौक तक पहुंच गए हैं, तो ये इसको हम हुकूमत की कामयाबी तो करार नहीं दे सकते, लेकिन बहैसियत मजमूई अब क्या इमरान खान की रिहाई हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है, क्योंकि एंड गेम तो आपने देखनी है कि एंड गेम क्या है। एंड गेम है, एक ही बुनियादी मुतालबा है, वो है खान की रिहाई, और खान की रिहाई क्या मुमकिन है? दूसरी तरफ जो बेलारूस का विज़िट है वो भी जारी है, और वो अपनी जगह पे के ऊपर आज मैं सुन रही थी जो सारी चीज़ें हो रही हैं इस वक्त, जो पीएम के साथ उनकी मीटिंग है, उसके बाद वफूद की सतह की मुलाकातें हैं, कुछ 16 के करीब जो मजमूई तौर पर एमओयूज़ हैं, मुआहदे हैं मुख्तलिफ शोबों में, वो जो हैं वो इस वक्त साइन हो रहे हैं, और इन मुआहदों की वजह से जो है कहा यही जा रहा है कि बेलारूस को कि एक बहुत बड़ी कंट्री नहीं है, छोटी कंट्री है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ से जो आने वाली इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो बड़ी होगी। लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन है, इस तरह की इंतशार की सिचुएशन जो है वो दिखाई दे रही है, और ये जिस तरह के इस वक्त बेअमनी जो है वो जी चौक में दिखाई दे रही है, क्या कोई भी मुल्क जो है वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा? तो मुझे तो ये लगता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये भी एक जो है वो ख्वाब ही दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ जो है वो पीटीआई कहती है कि उनके सियासी कैदी हैं जिनको रिहा किया जाए। तो क्या ये सियासी कैदी हैं जो इस वक्त कन्विक्टेड वहाँ पर पड़े हुए हैं जेलों में, और 9 मई के बाद जो है क्या उनको सियासी कैदी कहकर छोड़ देना जो है वो बनता है? और उसके बाद इस वक्त जो सिचुएशन है दोनों अतराफ से, उसको जो है वो सॉर्ट आउट करने के लिए, अपना किरदार अदा करने के लिए एंड गेम फिर भी मुज़ाकरात हैं। आपको मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठना पड़ेगा, आपको बात करनी पड़ेगी, आपको कुछ मनवाना पड़ेगा, कुछ मानना पड़ेगा, तब जाके मामला आगे बढ़ेगा, वरना मुझे जो है वो केओस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आई होप कि ऐसा ना हो, लेकिन इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो सिचुएशन है ग्राउंड के ऊपर, वो ये है कि केओस है। इस वक्त बेअमनी और इंतशार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से अना जो है वो बहुत ज़्यादा है। बुशरा बीबी की अना जो है वो बहुत ज़्यादा है। वो इस वक्त जो है वो किसी भी सूरत जो है वो इमरान खान की रिहाई से कम बात करने के लिए तैयार नहीं है, और हुकूमत जो है वो इमरान खान की रिहाई पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो एक तरफ जो पीटीआई है, जैसे मैंने कल भी कहा था, उनकी रेड लाइन जो है वो इस वक्त इमरान खान की रिहाई है, इमरान खान का जेल से निकलना है। दूसरी जानिब जो हुकूमत है, उनकी रेड लाइन जो है वो भी इमरान खान की रिहाई है। तो दोनों, अगर पीटीआई की रेड लाइन भी इमरान खान की रिहाई है और दोनों दूसरी तरफ हुकूमत की रेड लाइन भी जो है वो इमरान खान की रिहाई है, तो मुझे ये ऊँट किसी करवट बैठता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अब इससे आगे जो है वो ऑप्शंस, किन ऑप्शंस के ऊपर बात होती है, किन शर्तों के ऊपर जो है वो ये मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब होते हैं, नहीं होते हैं, ये जो है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मैं आपको अपडेट करूँगी जी चौक से भी, वहाँ पर क्या इस वक्त सिचुएशन है। लेकिन क्योंकि नेटवर्क सारा डाउन है, और यू नेवर नो, बल्कि वी नो दैट कि हम जब वहाँ जाएंगे तो हमारे पास नेटवर्क नहीं होगा, तो इसलिए मैं आपको अभी तक की जो सिचुएशन है इस वक्त, क्योंकि ये डेवलपिंग स्टोरीज़ हैं, ऑन गोइंग सिचुएशन है, लम्हा लम्हा सूरत हाल बदल रही है, लेकिन इस वक्त तक की सूरत हाल आपके सामने रख दी है। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए नई रैली ऑफिशियल।